दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सावन उपाय की श्रृंखला में शीघ्र विवाह के लिए उपाय। कई लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है। तो भोलेनाथ आपकी शादी करवाएंगे। भोलेनाथ एक ऐसी शादी करवाएंगे जो कभी टूटेगी नहीं। भोलेनाथ आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति ले आएंगे, एक ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी फिक्स करवा देंगे जिस व्यक्ति से आपको डर नहीं लगेगा, जिस व्यक्ति से आप पूरी तरीके से विश्वास कर पाएंगे, उस व्यक्ति के साथ जीवन सकुशल जी पाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो अगर सावन के महीने में आपने कर लिया तो 41 दिन के अंदर आपकी लाइफ में रिजल्ट दिखेगा, और ऐसा रिजल्ट दिखेगा जिसे आप कभी भी किसी और उपाय से शायद ही प्राप्त कर पाएं। यह उपाय थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, लेकिन 41 दिन के अंदर यह उपाय आपको रिजल्ट दे देगा। और यह 41 दिन तक ही उपाय करना है। 41 दिन का यह उपाय क्या है और भोलेनाथ सावन के महीने में इस उपाय से कैसे आपको लाभ पहुंचाएंगे और क्या आपके जीवन में होगा, ये जानकारी हम आपको देते हैं। यह उपाय उस हर व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी विवाह में किसी भी प्रकार से बाधा आ रही है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति इनके विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या इनका विवाह कहीं फिक्स होता है और वो टूट जाता है, या एज 30-35 हो गई है और शादी नहीं हुई है, 40 तक भी पहुंच गए हैं और शादी नहीं हुई है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय से 41 दिन के अंदर ऐसा रिश्ता पक्का होगा, ऐसा रिश्ता पक्का होगा कि वो रिश्ता आपको मन भी भाएगा और उसके साथ जिंदगी बहुत अच्छे से बिताएंगे आप। बहुत अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड आपको मिलेगा, एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, और सबसे पहली बात कि आपका विवाह हो जाएगा। शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय करते हैं। शास्त्रों में खास करके शिव महापुराण इस उपाय को ये कहता है कि महादेव इस उपाय से इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि आपका यूं विवाह हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपने कभी सोचा ना हो। अब आपको हम इस उपाय की पूरी विधि बताते हैं। सावन के सोमवार से यह उपाय स्टार्ट करना है और उसके बाद में 41 दिन तक करना है। सावन में 4 सोमवार 2025 में पड़ रहे हैं और इन्हीं चारों में से किसी भी एक सोमवार में आपको यह उपाय शुरू कर देना है और 41 दिन तक करना है। पूरी विधि आपको मैं बताऊंगा, मंत्र जाप बताऊंगा और किस तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें। जानकारी यह है कि 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना शुरू हो रहा है, और इस महीने अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना महादेव पूरी करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना करना पड़े, बस आप अपनी अर्थ की और श्रद्धा की वजह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर पाएं और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी कर दें। देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयाद ध्याति पात्रताम पात्रत्वाधनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। धनात् धर्मम ततः सुखम, ये क्यों कहा गया है कि धन से ही धर्म होगा, और धर्म जिम्मेदारियां भी होती हैं, धर्म आपका आध्यात्म भी होता है, और जब आप धन लगाएंगे तो वो धन धर्म के लिए लगाएंगे और उस धर्म से आपको मिलेगा सुख। सुख यानी कि आपकी कामनाओं की सिद्धि। इसीलिए अगर आपकी कोई कामना है, जैसे अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कामना हो सकता है ये हो कि आपका विवाह हो जाए, शीघ्र विवाह हो जाए, तो आप उसके लिए रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी समस्या है, कोई और भी कामना है, तो उसके लिए भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, आप अपने आसपास में किसी विद्वान ब्राह्मण को देखिए, पंडित जी को देखिए, वहां पर अगर वो अच्छे से रुद्राष्टध्यायी का पाठ कर लेते हैं तो
तो वो आपको नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएंगे। और इस कामना के लिए या किसी भी कामना के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नमक चमक रुद्राभिषेक करवा लें। अगर आपके पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, आसपास में पंडित जी अच्छे नहीं मिल सकते हैं, तब आपको चाहिए कि आप एक व्यक्ति पर भरोसा कर पाएं। व्यक्ति ऑनलाइन कोई भी हो, उसके ऊपर भरोसा कर पाएं और उससे आप ये अभिषेक पूरी तरह से संपन्न करा पाएं। अब अगर आप ये भरोसा हम पर जताते हैं तो हम आपको ये मौका दे रहे हैं रुद्राभिषेक करवाने का। ये मौका है ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाने का और ये हर साल हम आपको देते हैं। नमक चमक रुद्राभिषेक का और साधारण अभिषेक का क्या अंतर है इतना बता देता हूं कि नमक चमक 21 अभिषेक और साधारण 21 अभिषेक, नमक चमक 1 अभिषेक बराबर है। ये अंतर है नमक चमक और साधारण रुद्राभिषेक में। तो अगर आप कहीं किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो अगर आप हम पर भरोसा कर लेते हैं और श्रद्धा भोलेनाथ पर है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका काम बन सकता है और आप हमारे यहां ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वो तब जब आपको आसपास पंडित जी ना मिले। पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि आसपास में अच्छे पंडित जी देखिए और उनसे करवाइए, लेकिन करवाइए और इससे काम बनेगा। शास्त्रों में अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग सामग्री से रुद्राभिषेक कहा गया है। तो आपकी जो समस्या होगी उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि आपका अभिषेक किस चीज से करना है। जैसे गन्ने के रस से अभिषेक होता है तो वो धन पाने के लिए होता है, आर्थिक उन्नति के लिए होता है। अगर गिलोय के रस से अभिषेक होता है तो रोग और दरिद्रता का नाश करता है। वो ऐसे अलग अलग सामग्रियों से अभिषेक करके व्यक्ति अपनी मनोकामना सिद्ध करता है। कहने का मतलब यह है कि सही व्यक्ति से आप रुद्राभिषेक करवाएं जो इस विधान को, इस विधि को जानता हो। अगर आप हमारे यहां करवाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, बुकिंग हो जाएगी। जब आपका जिस भी सोमवार में, सावन के जिस भी सोमवार में आपका अभिषेक होगा, आपको फोटो वीडियो मिलेंगे। वीडियो विशेष रूप से संकल्प का जरूर आपको मिलेगा। तो आपको इस तरीके से पूजा कराने का ये मौका मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, पर बुकिंग लिमिटेड है। 50 बुकिंग ओनली रखी गई हैं, 50 से ज़्यादा बुकिंग नहीं है। 51वां मेरा है। तो आगे बढ़ेंगे और अब हम जानकारी देंगे आपको विशेष रूप से इस उपाय के बारे में। ये उपाय सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले करना है कि आप एक रुद्राक्ष की माला लीजिए और सावन के किसी भी सोमवार में शिव मंदिर में जाकर के हाथ में जल लेकर के, जल में थोड़े से चावल डाल करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको शिव मंदिर में भोलेनाथ से बोलना है कि भोलेनाथ, मैं इस मंत्र का जप कर रही हूं या कर रहा हूं अगले 41 दिन तक, और मुझे इससे ये फल चाहिए। शीघ्र, अति शीघ्र मेरा विवाह हो जाए, अच्छा व्यक्ति मिल जाए, अच्छे व्यक्ति से विवाह मेरा तय हो जाए और उसके साथ में मेरी जिंदगी अच्छी निकले। ये कामना बोल करके शिव जी के शिवलिंग पर चरणों में चढ़ा करके, शिवलिंग पर ही डाल करके वो जल आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको वहां पर मंत्र बोलना है और माला जप करनी है। जिस मंत्र की वो मंत्र है ओम शूलपाणिने नमः। इस मंत्र को आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस मंत्र का आपको जप करना है, ओम शूलपाणिने नमः। इस मंत्र की आपको रोजाना 11 माला करनी है और 41 दिन तक करनी है। शिव मंदिर में बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके सुबह 7 बजे से 9-10 बजे के बीच में ही ये जप आपको करना होगा और 41 दिन में रिजल्ट आपके साथ होगा, रिजल्ट आपके जीवन में आएगा और महादेव की कृपा होगी और वो आपको एक अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में देंगे और आपका विवाह हो जाएगा। तो शीघ्र विवाह के लिए सावन के किसी भी सोमवार से ये पूजा, यह उपाय आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात सदैव ध्यान रखना, पूजा पाठ नियम पूर्वक करते हैं, नियमों में थोड़ा ध्यान रखना। बाल मत कटाना, यह संकल्प आपने लिया है तो 41 दिन तक बाल मत धोना। महिला हैं तब भी, और महिला हैं तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके मंथली प्रॉब्लम वाले दिन आ जाते हैं। तो विशेष रूप से
उन दिनों को वैसे अवॉइड करके भी आप कर सकते हैं, हो सकता है आपका काम उससे पहले ही हो जाए। तो आप संकल्प में जो है दिन मत बोलना कि मैं 41 दिन तक करूंगी, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। और अगर बोल भी दिए हैं आपने 41 दिन बोल दिए हैं, तो आप उन 5-6 दिनों को अवॉइड करके उनसे अगले दिन से कंटिन्यू वो जप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको नियम बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्धता से रहना है। लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना है, कोई भी धूम्रपान इत्यादि कुछ भी नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है। इन नियमों का पालन करके शुद्धता से अगर जप करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा इस उपाय से संबंधित। वैसे लगभग मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अगर आपको यह उपाय पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।